नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। आप समझिए, एक तरफ आतंकवाद को बढ़ावा देने की धमकी और जब भारत उसका जवाब देता है तो बौखलाहट में नजर आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान से निकली एक और गीदड़ भभकी की। दुनिया भर में भीख मांगने वाले पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान एक बार फिर से बौखला गए हैं। पाकिस्तान के मंत्री खून बहाने की धमकी दे रखे हैं। पूरी बात, पूरी कहानी, पूरा मसला मैं आपको बताऊं, लेकिन उसके पहले आपको खुद सुना देती हूं पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक की गीदड़ भभकी। तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए, और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो हवा तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। नलका है पानी का जिस पे हाथ रखा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर ने, जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा। तो आपने सुना, ये पाकिस्तान के मंत्री महोदय हैं, ये उनकी गीदड़ भभकी है। अब मैं पूरा मसला आपको बता देती हूँ कि आखिर ये बौखलाए हुए क्यों हैं, ये क्यों इस तरह से अपनी आवाम को मैसेज देकर बड़बड़ाते हुए नजर आते हैं, और क्यों इनको एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री याद आ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के मंत्री जी की जो धमकी है, उनकी धमकी के पीछे है उनका दर्द, और दर्द छिपाने की ये नाकाम कोशिश उनकी तरफ से की गई। भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित कर दी तो पाकिस्तान बुरी तरह बेचैन नजर आ रहा है, और अब तो पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक की बौखलाहट भरे बयान के रूप में ये साफ तौर से सामने आता है। उन्होंने तो दावा ये कर दिया कि जो सिंधु जल समझौता है उसके तहत पाकिस्तान को भी पानी लेने का अधिकार है। जानते वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान के पानी पर दावा करेगा उसके हाथ काट देंगे। दरअसल पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, भारत ने इस बार डॉजियर देने की जगह जवाब देने का मन बनाया, और जवाब कूटनीतिक तरीके से। हिंदुस्तान ने क्लियर कट कहा कि पानी की बूंद और खून की बूंद साथ में नहीं बहेगी। अगर पानी बहेगा और उसके साथ में अगर आप खून बहाना चाहते हो, वो बिल्कुल नहीं होगा। तो भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया, सारे रिश्तों पर पाबंदी लगा दी। और जैसे ही सिंधु जल समझौता स्थगित किया गया, उसके बाद में पाकिस्तान की हलक में आ गई। कई इलाकों में पानी की कमी हो गई, और उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर दी, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और ये वही दर्द है जो आए दिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की जुबान से गीदड़ भभकी के रूप में बाहर निकलता रहता है। अब समझिए पाकिस्तान का दर्द क्या है। पाकिस्तान का दर्द ये है कि भारत के कदम से पाकिस्तान में पानी की कमी है, जनता परेशान है। पीओके से लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक में जनता का विरोध साफ तौर से नजर आता है, और विरोध की आवाज को दबाने में मुनीर और शहबाज शरीफ नाकाम साबित हुए। लगातार आवाज को दबाने की कोशिशें किस रूप से हुई? उनकी बातों को सुनने के लिए नहीं, उनकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देने के तरीके से। और यही वजह है क्या पाकिस्तान की जनता उनसे पूछ रही है कि क्या ऐसे हालात हो गए कि अगर एक मुल्क आपका पानी बंद कर देगा तो पानी के लिए आपको कर्जा लेना पड़ जाएगा दूसरे देश से। ये कहा जाए कि जिस तरीके से अभी हालात हैं, जिसकी रस्सी तो जल गई लेकिन बल अभी भी नहीं गया, वही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान आज पानी के लिए तरस रहा है, लेकिन गीदड़ भभकियों का सिलसिला लगातार जारी है। समझिए ये हालात हो गए हैं इनके। अब बड़े सवाल, क्या मुनीर और शहबाज को पानी के लिए तरसती जनता का दर्द दिखाई नहीं देता? क्या पाक सरकार की गीदड़ भभकियों पर हर मोर्चे पर उसकी नाकामी का दर्द छिपाने का एक तरीके से तरीका है? क्या मुनीर और शहबाज के लिए पानी की कमी दूर करने से ज्यादा जरूरी आतंकियों को पालना हो चुका है?
करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह मेरे साथ में कनेक्टेड है। विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बायन जी मेरे साथ में कनेक्टेड है। पाकिस्तान से जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी मेरे साथ में कनेक्टेड है। पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ मेजर नदीम शेख मेरे साथ में कनेक्टेड है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत निपुण आलम बायन जी मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो एक बार आखिर ये सिंधु जल समझौता क्या है वो जरा समझ लेते हैं। और यहाँ पर जो पाकिस्तान के मंत्री महोदय की जो गीदड़ भभकी, अरे हाथ काट देंगे, हवा में हाथ डालोगे हाथ काट देंगे, जो फलाना ढिमकाना उनकी तरफ से बातें कही जा रही हैं, जरा मुझे बताइए कि आखिर कितना बल है। आखिर सिंधु जल समझौते से भारत ने अगर पानी रोकने की बात कही तो क्यों इनमें इतनी ज्यादा बिलबिलाहट नजर आती है? देखिए नैना जी, पहले तो मैं एक बात जरूर कहूँगा, हालांकि जी आज हमारी हिमांशी बहन भी आई हुई हैं, वो भी इस बात को बहुत अच्छे से बताएंगी। नैना जी मैं एक बात कहूँगा, एक बात है कि जो सेंस ऑफ सोसाइटी और सेंस ऑफ कंट्री जो होना चाहिए ना, वो मैं बात हमेशा पाकिस्तान में मिस करता हूँ। क्या आप देखिए, भारत के मुद्दे हैं, चाहे बांग्लादेश के साथ में हो, चाहे नेपाल के साथ हो, अमेरिका के, सबके साथ है। हम हमेशा क्या बोलते हैं कि डिप्लोमेटिक तरीके से बातों को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान से कभी भी ऐसा बयान हमको देखने को नहीं मिलता। वहां बयान क्या आते हैं आपके, वॉर कर देंगे, ये कर देंगे। तो इसको मैं मानता हूं कि एक हमारे यहाँ कहावत है, शायद हमारे जो पाकिस्तान से जुड़े भाई हैं वो नहीं समझ पाए, अच्छा चना बाजे गना, यानी कि जो हल्का व्यक्ति होता है ना वो उस प्रकार की बातें ज्यादा करता है, भारी व्यक्ति ऐसी बातें नहीं करती। ये तो मैंने कमेंट उस बयान के ऊपर किया। दूसरी बात कि 1960 में ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा कराई गई थी 50 ईयर्स के लिए। इसमें तय हुआ था कि वेस्ट की जो रिवर है, 3 रिवर, वो मिलेंगी पाकिस्तान को, उसका 20% जो वाटर यूज करने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी हमको मिलेगी। ईस्ट वाली जो 3 रिवर थी वो हमको मिली कि इनका पूरा जो अधिकार होगा भारत के ऊपर होगा। लेकिन जितनी भी ट्रीटी होती है ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है कि हम उन ट्रीटी को माने या ना माने। आज स्थिति क्या है कि पाकिस्तान के पास जो पानी जा रहा है, रियलिटी यही है कि पाकिस्तान उस पानी का सही तरीके से यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहा है। और जब ये इस तरह की संधि तभी निभती है कि जब दूसरे देश का भी रवैया हमारे साथ हमेशा मित्रवत रहा हो। अगर पाकिस्तान मित्रवत रहता तो हम तो एग्जाम्पल सेट किए हैं। बांग्लादेश को 2015 में 10,000 एकड़ जमीन पर हमारा डिस्प्यूट था, हमने 7,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को दी बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए। 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में ओशन ट्रीटी को लेकर समझौता कराया गया, जिसमें भी बांग्लादेश को ज्यादा ओशन एरिया मिला। हमने इसको स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश से हमारे फ्रेंडली रिलेशन थे। अब एक देश लगातार हमारे खिलाफ बंदूक खोले रखता है, प्रॉक्सी वॉर करता है, आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, तो ये हमारे लिए भी प्रश्न बात है, हमारे लिए भी सोचने की बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी हम देखें, आज भी हम देखें, अभी एक आपको याद होगा थाईलैंड में टॉक हुई थी, और अभी 4-5 दिन पहले कोलंबो में हमें टॉक हुई, यानी कि बैक चैनल अभी भी हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान अभी भी उसी टोन में बात करते हैं जिस टोन में वो 1947 से पहले बात करते थे। विडंबना यही है कि वो एटीट्यूड जो बदलना चाहिए था समय के साथ, वो अभी भी हुक्मरानों बदला नहीं। मैं हालांकि मानता हूँ, यही तो बात है निपुण आलम बायन जी, बड़ी बात आप वही कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हिंदुस्तान ने तो हमेशा धोखा खाया, लेकिन फिर भी अपना छोटा भाई समझ के उसको रियायत देने की कोशिश की। कई बार डॉजियर दिए जब बड़े अलग अलग फुटप्रिंट्स नजर आए, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि उसको कमजोरी समझने लगे या उसको एक अलग रूप में लेने लगे। सज्जाद का मैं रुख करते हुए इसको समझना चाह रही हूँ। सज्जाद, जिस तरह से आपके मंत्री महोदय का ये जो बयान सामने आ रहा है, ये जो गीदड़ भभकिया जिसे कही जा रही है, उसे किस रूप में देखा जाए? निपुण आलम बायन जी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, एक तरफ बातचीत की बात होती है, लेकिन फिर भी इस तरह से भाषा, क्या मैसेज है ये? बहुत शुक्रिया नैना आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। नेपोरलम साहब हैं, मुझे नाम थोड़ा उनका प्रोनाउंस नहीं करना, बात करते में सवाल है क्योंकि इसके पहलू है, शेयरिंग का पहलू है, एक इसका इकोनॉमिक पहलू है। दोनों पहलुओं पर मैं चाहूंगा आपसे बात करूं। मैं पॉलिटिक्स में कम पढ़ता हूं। आपको अगर टेंशन नहीं है, अगर आप पानी रोक सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है, तो ये आज पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई है, तो आपको क्यों इतनी परेशानी? आप आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को भी नहीं मानते, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी आप नहीं मानते, आप वर्ल्ड बैंक को भी नहीं मानते,
तो आपकी मर्जी है भाई, हमने तो आपको नहीं रोका, मर्जी आप रोक दें पानी, लेकिन मेरे सवालों के जवाब दे दें। अच्छा मेरे भाई अभी जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आपको हेल्सिंकी का पता है, या अभी आपको ये जो बर्लिन रूल्स हैं इनके बारे में आपको पता है? बर्लिन रूल्स 2024 के बारे में आपने पढ़ा होगा, मुझे उसका जवाब दीजिएगा, जो अपडेटेड है आपके उस वक्त के जो हेल्सिंकियन रूल्स थे, यानी जिसमें आपको पानी बंद करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो ये है कि ये अब मामला ग्लोबलाइज हो गया है, अभी ये दो तरफा भी नहीं रहा। आपको दरियाओं को पे जरा भी छेड़छाड़ करेंगे ना तो आपको ये वर्ल्ड फोरम के साथ रखना पड़ेगा। तो ठीक है, आप बदमाश हैं, आपकी जो है वो बहुत बड़े ठाकुर हैं, आप उधर भी पानी रोक लेते हैं। आप मुझे एक बात बताएं सर, 2 मिलियन एकड़ फीट पानी आपके रोकने की अगर थोड़ी देर के लिए हम समझ भी जाए कैपेसिटी है, जो आपने चिनाब ब्यास जो टनल जिसको आपने मंसूख किया, आप हिंदुस्तान की वासियों को क्यों नहीं बताते क्यों मंसूख किया वो आपने 2 मिलियन एकड़ फीट पानी को रोकने के लिए? और आप ये क्यों नहीं बताते कि आप जो चिनाब का पानी होगा उसको रोकने के लिए आपको तकरीबन 24 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है उसके बहाव को आपने रोकना है। तो ये जो आपके डैम बने हुए हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स जो आपके बने हुए हैं, आप इनका क्या करेंगे? इनको भी बंद करेंगे? यानी आप इनको बंद करके इतना नुकसान भी आप उठाएंगे, और उसके बाद जो चैनल्स आएंगे उन चैनल्स को आप मोड़ेंगे ना, जिसके हवाले से आज हमारी कॉन्फ्रेंस हुई उस पर भी हमने बात की है। मर्जी है आपकी, आप उधर से तिब्बत से आने वाले पानी को, जो कि इंडस रिवर है, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, लद्दाख का वो मकाम जहां पे -40 to -50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जहां से ये पानी जो है वो चैनलाइज होकर आगे प्रेशर भी आगे पानी ये आता है, तो वहां पे आप टनल्स बनाएंगे, वहां पे आप रोड बनाएंगे, वहां पे क्या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर आप जाकर इस पानी की बातें कर रहे हैं? मुझे इसका भी जवाब दीजिएगा। और ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताते चलूं, हिंदू कुश का सारा जो है ग्लेशियर्स का पानी जो है इंडस का हिस्सा बनता है, हिमालयन का तकरीबन कोई 25% के करीब जो है वो हिस्सा बनता है, कराकरम का भी इसमें बन के तब ये एक इंडस प्रॉपर होता है। तो आप किस चीज की जो है हमें धमकियां देते हैं? हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको एक्सपोज करना है कि आपने जब इस ऑपरेशन सिंदूर जो कलंक का टीका था उसमें हजीमत के बाद अभी आपने ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, पानी बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे। तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में इसलिए जाएंगे और हम इसलिए ये मुकदमा उठा रहे हैं कि आपका एक भयानक चेहरा हम पूरी दुनिया को दिखाएं। कल आप कहेंगे हम ब्रह्मपुत्रा का पानी बांग्लादेश में भी नहीं जाने देंगे, वहां पे भी फिर आपकी ठुकाई होगी। तो आप इतनी बड़ी बड़ी डींगे ना मारे, ठीक है? पेट आपका, मैंने पहले भी कहा, बहुत छोटा है, पानी आप इतना पीते पेट फट गया तो तबाही फिर जाएगी। कितनी और चिंता पानी है पानी मुझे, मैं ये सोच रही हूँ, बताइए, गीदड़ भपकी देते हैं पाकिस्तान के मंत्री, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान धमकी देता है। अरे हिंदुस्तान धमकी नहीं दे रहा, हिंदुस्तान ने तो एक्शन लिया ना। आपको बड़ी चिंता हो रही है भारत के वासियों की, आपको बड़ी चिंता हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, सड़कें कहाँ बनाएंगे। वेल निपुण जी, आपकी बात पे कुछ रिएक्शन देने, फिर मैं आगे रुक करूंगी। जी निपुण जी। देखिए नैना जी, मैंने कितने संतुलित तरीके से भाषा की मर्यादा रखते हुए बात को रखा, लेकिन एक पाकिस्तानी ने बोलना शुरू किया, भाषा की कोई मर्यादा नहीं, इनको ये नहीं पता क्या ऐसा पानी रोकना किसी भी देश के लिए संभव है? हमको कितने डैम बनाने पड़ेंगे, कैसे झीलें बनानी पड़ेंगी। अरे सुन लो, देखो सुनने से ज्ञान बढ़ता है, हम पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहे, तुम भी ले लोगे, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, पर तुम सुनोगे नहीं, क्योंकि सुनोगे नहीं, मदरसे से पढ़ते हो, जो मदरसे ने फीड कर दिया, जो मौलाना ने फीड कर दिया, वही बोलना शुरू कर देते हो। एक मिनट सुनो, देखो तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, सजाद ज्ञान बढ़ेगा, मौलवी बढ़ेगी, थोड़ा दिमाग खुलेगा, उनको जाके मौलानाओं को बताना कि हमें ये समझाया गया। अच्छा पढ़ाओ। क्या किसी भी देश के लिए पानी रोकना संभव है? कदाचित नहीं। हमको उसके लिए टनल्स बनाने होंगे, कनाल बनाने होंगे, हमें डैम्स बनाने होंगे, और बनाने के बाद भी रोक सकते हैं। तुम समझते नहीं हो, हम तो गेम करते हैं तुम्हारे साथ, खेलते हैं तुम्हारे साथ, तुम आगे तो फंस जाते हो, पॉसिबल ही नहीं है। अब सुनो क्या होगा, संधि को तोड़ने पर क्या होगा बता रहे हैं, सुनो बता रहे हैं तुम्हें। गर्मियों में पानी कम हो जाता है नदियों में, हम तुम्हें पानी उस समय कम देंगे, अपनी पानी की पूर्ति करेंगे। जब बरसात में पानी ज्यादा आएगा, ज्यादा छोड़ दोगे, बह जाओगे, ये हम करेंगे। पहले हम तुम्हें इंफॉर्मेशन देते थे कि आज हम पानी ज्यादा छोड़ने वाले हैं, अपनी जो झोपड़ी वोपड़ी उनको संभाल लेना, अपने नाव तैयार कर लेना ताकि तैर सको। अब नहीं देंगे, अब दिक्कत होगी तुम्हें, अभी पता चल जाएगा 2026 में ही पूरी होने वाली है, जुलाई में एंड हो रही है OTT। अब तुम्हें सूचना मिलनी बंद हो जाएगी, हो सकता है अगस्त में ही तुम्हारे झोपड़े वोपड़े सब बह जाए, संभाल लेना उनको पहले से ही, ठीक है ना? अब जानकारी नहीं मिलेगी, और ऐसे ही बैठ के हंसना, जब बहेगा ना ऐसे ही हंसना, ये बत्तीसी दिखाना अपने पाकिस्तानियों को जो बहेंगे, फिर वो बंदूक खोलेंगे, जैसे बलूचिस्तान के लोग खोल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के खोल रहे हैं, अब पंजाब में भी खोलेंगे तुम्हारे अगेंस्ट, और देखना सिंध तुम्हारा कितना परेशान करेगा तुम्हें।
गर्मियों ठीक में है। तुम्हारे सिंध को पानी नहीं दोगा पंजाब, और सिंध कितना परेशान करेगा। ठीक है देखिए, अच्छा ठीक है देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, वो भी गीदड़ भभकी किस देश की तरफ से आ रही है जो ये हाथ काटने की बात करते हैं लेकिन आतंकवाद को नहीं काटेंगे, आतंकवाद की नस को नहीं काटेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पर यही एक तरह से नजर आती है ना। अच्छा, मैं यहाँ पर हिमांशी जी का रुख करते हुए जानना चाह रही हूँ। हिमांशी जी, आखिर ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? 47 से लेकर 2025 तक कई बार कई मौके ऐसे पड़े जब हर बार पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को धोखा दिया, दगा दिया, कई बार ऐसे आतंकियों को भेजकर जख्म देने की कोशिश की। हिंदुस्तान ने हर बार जवाब डॉजियर के रूप में दिया कि भाई ये सबूत है। पाकिस्तान की तरफ से क्या हुआ? डिनाइन बोर्ड आया। 2025 में आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब इस बार जवाब देने की बात थी सीधे एक्शन के साथ में, डॉजियर या सबूत नहीं देने थे? क्या यही बौखलाहट है कि पानी रोक दिया गया तो आतंक का जो खून है वो सूखने लग गया है? नमस्कार, जय हिंद नैना जी। देखिए, डोजियर जब आप देते हैं तो उसको पढ़ने के लिए भी आपको पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है। तो जब आप ऐसे लोगों को देंगे जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो डोजियर देने का कोई मतलब नहीं है। जिसको जो भाषा समझ आती है उसके साथ उसी भाषा में बातचीत करने की आवश्यकता होती है। देखिए, 1960 से और आज तक जो हम कहेंगे फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, जो कि वियना कन्वेंशन का सिद्धांत है, उसके अंतर्गत आता है, तब से अब तक बहुत ज्यादा स्थिति में परिवर्तन आ चुका है। और भारत जब कहता है कि द ट्रीटी इज हेल्ड इन अबेयंस, अबेयंस का मतलब होता है कि उसको हमने कुछ समय के लिए स्थगित किया है, उसको रद्द नहीं किया गया है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस इन व्हाट पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। रद्द करने का मतलब होता था कि बिल्कुल बातचीत, मुझे बोलने दीजिए भाई, मुझे बोलने दीजिए, आपका समय आएगा तब आप बोलिएगा प्लीज। आई डोंट लाइक टू इंटरप्ट एंड आई वुड नॉट अप्रिशिएट यू इंटरप्टिंग। सो देखिए नैना जी, अभी इसमें क्या हुआ है कि डेटा शेयरिंग जो है वो बंद की गई है। और डेटा शेयरिंग बंद करने का मतलब ये है कि पानी को हम कब कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, कब कितना छोड़ रहे हैं, ये सब जो चीजें हैं ये पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं की जाएंगी। पानी को अभी किसी भी तरीके से रोका नहीं गया है। ये जो इस तरह के जो बयान आते हैं वो बेसिकली 25 करोड़ आवाम के लिए हैं, जहां की जो राजनेता हैं वो अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकना चाहते हैं। एक क्लासिक डिफ्लेक्शन स्ट्रेटेजी है जिसके तहत अपनी आवाम को ये बताया जाता है कि भाई हम कितने ज्यादा युद्ध के लिए उतारू हैं और हम चाहते हैं कि अभी जाके भारत के ऊपर आक्रमण कर दें। लेकिन इस सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। शायद उनको ये समझने की जरूरत है कि अबेयंस का मतलब क्या है। और जहां तक देखिए पानी का सवाल है, तो पानी को सवाल करने के लिए, जैसा मुझसे पहले निपुण आलम बयान जी ने बताया, वो बहुत ही काबिल जो एक तरह से विशेषज्ञ हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे डिबेट मैंने उनके साथ किए हैं। उन्होंने बहुत तरीके से इस चीज को समझाया कि इसका मतलब क्या है। लेकिन अगर कोई समझना ना चाहे और पेशेंस ना हो, देखिए कम्युनिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सुनना, सिर्फ बोलना नहीं, सुनना। अगर वो सुनना ही नहीं चाहेंगे तो उनको शायद समझ में नहीं आएगा कि हम क्या चीज पे तर्क कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप सज्जाद भाई को दोबारा चांस दे दीजिए ताकि वो बोल के अपनी भड़ास पूरी कर ले, उसके बाद हम दोबारा बोल देंगे। वो भड़ास तो पूरी नहीं होगी। लेकिन मैं मेजर नदीम शेख का रुख करना चाह रही हूँ। मेजर नदीम शेख साहब, खासतौर से जो हालात यहाँ पर पाकिस्तान में अभी नजर आते हैं, आप उसके लिए हर पाकिस्तान की हर समस्या के लिए हिंदुस्तान के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। अरे 80% अगर पानी आप पहले पाते थे, फिर भी अगर आप अपनी जनता के लिए वो पानी उपलब्ध सही समय पर नहीं करा पाए, तो ये खराब वाटर मैनेजमेंट है, खराब नीतियों का नतीजा है। आपके यहाँ अगर व्यवस्थाएं व्यवस्थित नहीं है, जनता सड़कों पर उतर आई है, तो उसमें आप हिंदुस्तान को दोषी क्यों ठहराते रहते हैं? हर बार अगर ये बात कही गई थी शुरुआत से कि पानी और खून साथ में नहीं बहेगा, आपने कहा हम खून बहाना पसंद करेंगे, पानी चाहे बंद कर लो, और उसके बाद में भी अगर ये हालात हैं तो क्या कहा जाएगा? देखिए, पाकिस्तान ने तो आपके सामने ये रखा था कि भाई न्यूट्रल जॉइंट इंक्वायरी करा लें। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये जैसे बहन कह रही है कि जी इन्होंने डोजियर दिया और वो हम पढ़ नहीं सकते। अगर संस्कृत में है तो जाहिर हम नहीं पढ़ सकते। दूसरी बात ये नहीं, आपके जानने वाले जो पूर्वज होंगे ना, आपके जो सीनियर्स होंगे सर, वो पढ़ लेते होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का जब हिस्सा थे तो संस्कृत भाषा पहले मूल भाषा थी, उन्हें भी बखूबी आती होगी, भले अपभ्रंशित अंदाज में आती होगी, लेकिन आती होगी। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने निपुल साहब इसको डोजियर को रखें और उन्हें बताएं कि देखें ये एविडेंस है, और एटलीस्ट कोई एक मुल्क तो आपके साथ खड़ा हो जाए दुनिया में, जस्ट अ सिंगल
ठीक है, एक्सप्लिसिटली सिंगल पर एक कोई कंट्री खड़ा हो जाए और वो ये कहे कि PAKISTN नाम लेकर कि ये कंट्री इन्वॉल्व है आतंकवाद में और ये जो अभी हमने जो एक्शन किया है वो जस्टिफाइड। एक भी कंट्री ऐसा नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात ये कि जहां तक आप बात करते हैं, अच्छी बात है, मैडम ने बहुत अच्छी बात की कि अभी ये अबेंस है और इसका कोई ऐसा इरादा नहीं है और इट इज जस्ट अभी हमने एक तरह से के रिकॉर्ड को होल्ड किया है कि हम विल नॉट प्रोवाइड यू अर्ली इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो आगे चांसेस रहेंगे। लेकिन जाहिर है कि ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट किसी को देना, तो जाहिर है इस तरह की बातें फिर उसका जवाब भी आता है और उसकी रिस्पांस यही आई है। ऐसी चीजों में तो खाली हाथ काटने की बात तो बहुत छोटी होती है, इसमें तो गर्दनें कट जाती हैं पानी के मसले के ऊपर। और हम इसको इसीलिए यजीदियत से ताबीर करते हैं और यजीदियत का मुकाबला हमेशा हुसैनियत ने जो है वो आगे बढ़कर किया है। तो आपके जो मंत्री महोदय ये जो गीदड़ भभकी या धमकियां दे रहे हैं, आप उसका समर्थन कर रहे हैं क्या? नहीं, मैंने तो समर्थन नहीं किया। मैंने तो ये कहा कि खाली हाथ काटने का मसला नहीं है, जब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आती है तो फिर गर्दन भी काटनी पड़ती है। मेजर नदीम शेख साहब, क्योंकि आप एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर रहे हैं, मुझे लग रहा था आप शायद डिप्लोमेटिक रूप में बात करेंगे, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है कि डिप्लोमेसी पाकिस्तान में आकर पूरी तरह से फेल हो जाती है। डिप्लोमेसी फेल हो जाती है और वहां पर हाथ काटने की, गर्दन काटने की, प्रदर्शन करने की, गोली से उड़ाने की बातें वहां पर अव्वल स्तर पर नजर आती हैं। लेकिन दिलचस्प बात कर्नल हिमांशी ये हो जाती है कि वही पाकिस्तान है जब अगर हिंदुस्तान ने सिंधु जल समझौते को निरस्त किया तो उनके मंत्री, उनके नेता बौखलाहट में हाथ काटने की बात करते हैं। शिमला एग्रीमेंट या लाहौर डिक्लेरेशन का उल्लंघन करने वाला तो पाकिस्तान रहा हमेशा से, हर स्तर पर। उस पर बड़ी खामोशी नजर आ जाती है इनकी। जी देखिए, जब तक पाकिस्तान को सूट करता है तब तक सब चीज ठीक होती है। जब चीज उनको सूट नहीं करती है तो ये ह्यू एंड क्राई मचा देते हैं। जो हम सिंधु जल समझौते की बात कर रहे हैं, 2017 से लेके 2022 तक सबसे ज्यादा अड़ंगा और किसी ने डाला है सिंधु जल समझौते को लेके तो वो पाकिस्तान ने डाला है। कई बार ऐसा हुआ था कि जब वाटर मैनेजमेंट की जो बैठकें होती थी, जो भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ थी, तो उसमें बहुत सारे हैं जो हमारे उन पे काम हो, पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा उस पे बवाल मचाया जाता है। हमें भी पानी की आवश्यकता, हमारे यहाँ पे भी, जैसा मैंने कहा, मूलभूत ढांचे में, जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है। हमें अत्यधिक बिजली बनाने की जरूरत है और रन ऑफ द रिवर के तहत हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि पानी को बिजली बनाने के बाद में हम छोड़ देंगे। लेकिन इनकी तरफ से क्या मुद्दे उठाए जाते हैं कि शायद भारत उस पानी का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहा है कि वो पानी बात पे कुछ पहुंच नहीं रहा। सज्जाद कुछ कह रहे हैं हिमांशी? नहीं, ही कैन स्पीक आफ्टर आई हैव फिनिश्ड। मेरे 2 पॉइंट्स और है नैना जी। देखिए, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से क्या होता है, वो इन डिस्कशंस को इस्तेमाल करता है इंटरनेशनली मिसयूज करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम इन मुद्दों पे बात करेंगे, वो जाके रोना पीटना बचा देंगे, देखिए भारत ने पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। ऐसा नहीं है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टाइम लेता है। शायद हमें अगले 50 साल लग जाए उतने सारे बांध बनाने के लिए। 11 लाख से ज्यादा लंबी सीमा है नदियों की, जिनको हमको डाइवर्ट करना पड़ेगा या किसी और तरीके से बंद करना पड़ेगा, जो फिलहाल संभव नहीं है। सो द मैसेज इज वेरी क्लियर कि जो भारत कहने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि हम आपके साथ डेटा शेयरिंग नहीं करेंगे, पानी की टोटी बंद कर देंगे और आपके हाथ काट देंगे। ये सब चीजें सिर्फ पॉलिटिकली अपने लोगों को बरगलाने के लिए कही जा रही हैं। इसका कोई भी तथ्य नहीं है और वो इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन में इनको माइलेज मिल सके। सज्जाद भाई, एक तरफ प्रोटेस्ट है, बलूचिस्तान, पीओके, खैबर पख्तूनख्वा में लोग सड़कों पर हैं, वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज की बातें, क्या उन्हीं से ही ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से आपके मंत्री महोदय धमकियां दे रहे हैं क्या? मैं अपनी बहन से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि तालीम का मतलब अपनी मर्जी का तज्जिया नहीं होता। तालीम का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि मैं IR का स्टूडेंट भी हूं और मैं 20 ईयर से जो है वो फॉरेन अफेयर्स का शो करता हूं। मैंने मुख्तसर सी बात की थी, मैंने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की। हमारे यहाँ जो फिजिक्स की रिटायर्ड टीचर होती है ना, वो बच्चों को मना करती है कि बीच में बोलना नहीं जब उस्ताद बात कर रहा हो, तो आप वो वाला बिहेव ना करें। मेरे सवाल थे कि हेल्सन और बर्लिन रूल्स क्या है, क्या आपको वो रूल्स का पता है? दूसरा सवाल मेरा ये था कि क्या आपने जो ये ब्यास वाला टनल, ये जिसको आप चिनाब ब्यास टनल कहते हैं, इसको मनसूख क्यों किया? दूसरा,
तीसरी आपने बात की कि आप डेटा शेयरिंग नहीं करेंगे, तो इंडस वाटर कमीशन का तो इजलास ही नहीं हो रहा 2022 से, किस चीज की आप शेयरिंग करेंगी? वो तो आप पहले से वायलेशन कर रही है। हाँ, ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव आपकी बीजेपी कर रही है, क्योंकि वो लोगों को बता नहीं पा रही है कि वो पानी बंद नहीं कर सकती, क्योंकि पानी बंद करने की कोशिश भी की तो पाकिस्तान सांस बंद कर देगा। अरे जब अगर पानी बंद नहीं ही किया तो आपके मंत्री महोदय फिर क्यों मरने काटने बहाने और इन सब की बातों पे आ रहे हैं? ये बड़ी हंसी वाली बात हो जाती है। देखिए निपुण जी भी हंसने लगे। अगर आप आईआर की बात करते हैं निपुण जी, तो लगातार ये फैक्ट्स यहाँ पर पेश करें। आप खुद ही कह रहे हैं कि अगर पानी बंद नहीं कर सकते तो क्यों अपनी जनता को आप बरगला रहे हैं? फिर तो सवाल का जवाब दे दें। अरे मैं भी तो आपसे, आप सवाल करना क्या चाह रहे हैं? अगर आप ये बता दीजिए, अगर पानी बंद नहीं हुआ, अच्छा यहाँ पर निपुण जी कुछ कहें, लेकिन हिमांशी जी आपकी बात का कुछ जवाब दे रही है। हिमांशी जी, निपुण क्या नेपाल से भी किसी को बुलाया, उसके पास भी मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि 2022 से कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि 2017 से 2022 तक इन चीजों पे जब भारत बात करने की कोशिश कर रहा था तो पाकिस्तान की तरफ से रेजिस्टेंस आ रहा था। अगर ये ध्यान से मेरी बात सुने तो शायद उनको पता चले कि इसका जिक्र मैं पहले कर चुकी हूँ। तो इनसे निवेदन ये है कि भाई आप मेरी बात सुने तो आपको पता चल जाएगा। डेटा शेयरिंग की बात की, डेटा शेयरिंग जो होती है वो कमीशन के इजलास में होती है। नैना जी, जब आप इनको रिकॉर्डिंग भेजेंगी तो आप प्लीज ये जरूर भेजिएगा जिसमें मैंने पहले जिक्र किया है कि क्यों 2022 के बाद में हम बातचीत नहीं कर पाए हैं। क्योंकि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पाकिस्तान उस पर ऑब्जेक्शन करता है, वो कोर्ट में पहुंच जाता है कि भारत पानी से पूरी बिजली निकाल लेता है, पाकिस्तान में आता है वो नहीं आता है। ये चीजें मैं पहले कह चुकी हूँ। सो प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके जो पॉलिटिशियंस हैं इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आवाम को बरगलाया जा सके। आपके यहाँ पे मुद्दे बहुत सीरियस है। देखिए आटे दाल का भाव बहुत ज्यादा है, उन चीजों पे फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान तरक्की करे, वो हमारे लिए भी फायदेमंद है, लेकिन क्योंकि वो तरक्की करना नहीं चाहते, उनका एग्जिस्टेंस सिर्फ इसी बात पे है कि भारत को किसी भी तरीके से परेशान किया जाए। और आपकी सेना का परेशान करने वाला वक्त निकल चुका है। और देखिए हमने तो बस ये तो मरने काटने खून बहाने की बात करते हैं, हमने तो डिप्लोमेटिक सिर्फ पानी की बात कही। पानी बंद करने की बात से इतनी ज्यादा बौखलाहट है कि यहाँ के जो नेता हैं, मंत्री, आप भले ही ऐसे ऐसे कुछ भी करते रहे, सज्जाद अपने नेताओं से जाकर पूछेगा यही। अगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता तो अपनी जनता के परेशानियों से ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह से गिदड़ भपकियां नहीं दे रहे होते। और जाकर पूछिएगा एक बार कि आखिर पानी बंद करने से इतनी ज्यादा आपत्ति है, जरा आतंकियों की नसें काट दीजिए ना। आतंकवाद को इतना जो प्रेम दिखाते हैं उनसे प्रेम दिखाना बंद कर दीजिए। अगर अपनी जनता से इतना प्रेम है, अगर जो खासतौर से पाकिस्तान को ये बातें इसीलिए शोभा नहीं देती, जो है ही वर्ल्ड बैंक पर आधारित, IMF पर आधारित, पानी पर लोन अगर जिस देश को लेना पड़ जाए तो वहां की तो हालात के लिए मैं क्या ही कहूं। ये सबसे वर्स्ट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा नतीजा है। वक्त इतना ही था। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।